स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 मार्च 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और देखते हैं कि आज एक्सपायरी के बाद क्या नेट पोजीशन बची हैं और कल बाजार किधर जा सकता है। माफ कीजिएगा। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज। तो 12,000 की नेट सेलिंग करके गए हैं आज रिटेलर्स। 69,000 इंडेक्स फ्यूचर इनके पास अभी भी लॉन्ग है और अकेले लॉन्ग में इस समय वो रह गए हैं, क्योंकि बाकी सबकी पोजीशन जो है वो नेट बेसिस पे सेल में है, क्योंकि प्रोज भी सेल में आ गए अब आज 15,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के बाद। और डीआईएस को देखें तो डीआईएस ने बाइंग करी है आज ऑलमोस्ट 8,500 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो उनके 26,000 शॉर्ट्स हैं अब। और एफ के जो शॉर्ट्स एक टाइम पे 63,000 पहुंच चुके थे, आज 18,000 कॉन्ट्रैक्ट का उनका बाय आया है, जिसके चलते उनकी 36,000 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट रह गया। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स की कॉल सेलिंग दिख रही है, क्योंकि आज 45,000 से 1990 कॉन्ट्रैक्ट रह गए, ऑलमोस्ट 2,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए इनके सेल में। डीआईएस ने जो कल 40 कॉन्ट्रैक्ट लिए थे और आज उन्होंने वो स्क्वायर ऑफ कर दिए, तो 40 लॉट्स उन्होंने बाइंग की थी कल और आज उन्होंने करी सेलिंग। मतलब समझ सकते हो, दोबारा इसका मतलब जब भी बाइंग करेंगे अगले दिन, इसका मतलब अच्छा गैप अप होने वाला है। एफआईज को देखें, जस्ट जोक था दोस्त, कहीं आप एनालिसिस में सीरियस ना ले जाना। एफआईज को देखें तो उनकी 48,000 की कॉल्स की आज सेलिंग आई, उनकी बची हैं अब 1,25,000 कॉल्स, यानी अभी भी इन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी अभी भी अपनी रोल ओवर करी है कॉल्स की। इंडेक्स पुट को देखें तो इंडेक्स पुट में भी वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी थी, 2,82,000, 42,000 43,000 सेलिंग की, 2,40,000 पुट्स अभी भी हैं इनके पास। और प्रोज पुट बाय करके गए हैं आज अच्छी क्वांटिटी में, यानी पुट राइटिंग से ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। 13,000 का पुट सेल रह गया उनका सिर्फ अब। सरप्राइज सिर्फ यही है कि रिटेलर्स आज भी पुट सेल करके गए हैं, 2,81,000 पे खड़े हैं। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर कुछ बाइंग आई है एफआईज की, और बाकी जगह पे बियरिश डेटा रिटेलर का है, स्मार्ट मनी का उसका ऑपोजिट डेटा है। चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो आज सेलिंग जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी लेस थी कैश में, उतनी ज़्यादा आज सेलिंग नहीं करके गए हैं ये। इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे ये बाइंग करके गए हैं। तो डीआईएस उनका बाय आया है 945 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाज़ार खुलने के बाद एक्चुअल में ऊपर से नीचे आया, तो ये इफेक्टिवली लॉन्ग लिक्विडेशन है और ये फ्यूचर डिस्काउंट में क्लोज हुआ है सरप्राइजिंगली। चलते हैं अब बैंक निफ्टी के फ्यूचर की तरफ। तो यहाँ पर भी लॉन्ग लिक्विडेशन है। थ्योरेटिकली लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट ऊपर गया है तो ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट दिस इज़ नॉट शॉर्ट कवरिंग। थ्योरेटिकली ये शॉर्ट कवरिंग है, बट प्रैक्टिकली ये लॉन्ग लिक्विडेशन है, क्योंकि बाज़ार जहाँ पे खुला और उसके बाद ऊपर गया और वहाँ से नीचे आया और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, तो ऊपर से नीचे का फॉल देखिए आप, हाई से ऑलमोस्ट 1,000 का फॉल है और लो के आसपास का हमारा क्लोज है। सो माफ़ कीजिएगा, लो के आसपास का हमारा क्लोज है, तो ये सर्टेनली लॉन्ग लिक्विडेशन ही है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है दोस्तों, यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली प्रीमियम कम हो गया है, यानी बेचते टाइम लास्ट में जाते टाइम इन्होंने प्रीमियम बहुत घटा दिया है। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात मुझे दिख रही है। चलिए अब ऑप्शन चेन पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। तो इन द मनी कुछ कॉल्स हमारे को नहीं दिखाई दे रही, जैसे कि कुछ पहले देखने को मिल रही थी, और जो रेजिस्टेंस है वो क्लियरली एस्टेब्लिश हो रही है 16,700 और 800 की रेंज में। एक अच्छी रेजिस्टेंस का जोन रहेगा, क्योंकि यहीं से मार्केट को आज भी रिजेक्शन मिला है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है मुझे। तो ठीक ठाक क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, इसका मतलब पॉसिबल है
कि एफ आईज यहाँ पे अपनी पुट्स को जो है रोल ओवर करके गए हैं, क्योंकि सेलर और कोई नहीं रिटेलर ही था, लेकिन एक अच्छी सपोर्ट 16,500 के लेवल पे पॉसिबल है। तो हम देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी। नेक्स्ट वीक में इतना ज़्यादा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में कुछ इतना ज़्यादा डेटा डेवलप नहीं हुआ है। हम 31 मार्च और 28 अप्रैल चेक कर लेंगे। तो वहाँ पे भी कॉल साइड पे तो हमें प्योरली अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन पुट साइड में जो है हमें 16,700 800 पे कुछ पुट्स इन द मनी में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हम 28 को भी चेक कर लेते हैं फटाफट, 28 अप्रैल। कॉल साइड पे कुछ नहीं है, पुट साइड पे अगेन 17,000 पे कुछ 2,000 के आसपास क्वांटिटी आ रही है। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। चलेंगे 17 मार्च पर। बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे भी कॉल साइड पे अनवाइंडिंग है, कुछ थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स हैं ज़रूर, बट पुट उससे कहीं ज़्यादा है, पुट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, और 24 मार्च भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है। 31 मार्च चेक करते हैं सीधा। वहाँ पे भी कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे 35,000 पे हमें दिख रही हैं। नीचे 35,500 पे भी हैं, 36,000 पे ज़बरदस्त क्वांटिटी है। तो ये इन द मनी पुट्स में काफ़ी काम हुआ है बैंक निफ्टी में। कुछ अनवाइंडिंग भी है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा काम हुआ है बैंक निफ्टी की। जनरली इतना ज़्यादा वॉल्यूम हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही वर्क हुआ है बैंक निफ्टी की पुट पे, वो भी पर्टिकुलरली इन द मनी पुट्स में। चलिए मैं वापस एक बार आपको 17 मार्च की बैंक निफ्टी की पुट पर ले चलता हूँ, ताकि आपको एक बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बता दूँ। सो दोस्तों प्रॉपर रेजिस्टेंस जो है वो इसकी 35,000 पे है, जो क्लियरली कन्वे कर रही है यहाँ पे। उससे पहले इतनी कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस है बट इतनी कोई खास नहीं है। और यहाँ पे इन दवानी पुट्स भी हैं, तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इमीडिएट सपोर्ट जो है 34,500 पर है। ये लेवल के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो 34,000 का ही लेवल दिख रहा है, जो कि वो भी इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना 35,000 की रेजिस्टेंस है। यानी 35,000 की रेजिस्टेंस is much more stronger than 34,500 support, or rather 34,000 support, sorry। सो यानी ये भी ऑप्शन चेन हमें इंडिकेट कर रही है कि नीचे का रास्ता जो है वो खुला हुआ थोड़ा सा लग रहा है। चलिए एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं फटाफट, और आप पढ़ लीजिएगा रूल्स। और वेबिनार है 10 अप्रैल संडे। सो जो लोग अर्ली ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं और बिलीव करते हैं अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग में, तो वो लोग एनरोल कर सकते हैं। और उनको टिल 10th ऑफ जून तक आपको लाइव एनालिसिस मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सो बाकी सारी वेबिनार की डिटेल आप मुझे मेल पे भी करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े ध्यान देने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? एक, रिटेलर अभी भी बहुत अच्छी क्वांटिटी होल्ड कर रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स में। कॉल्स उसके पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा, आज भी पुट राइटिंग, ये सोचिए कि जितनी पुट राइटिंग थी वो सारी की सारी रोल ओवर करी रिटेलर ने, और एडिशनल पुट राइटिंग करके गया रिटेलर। सो वापस से डेंजर मार्क जो हमारा 3 लाख का, उसकी तरफ ये बढ़ रहा है। देन रिटेलर के पास बाकी तो ओवरऑल पोजीशन जो बुलिश है वो तो है ही। अब आते हैं हम एफ आईज की पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप देखिए उनके लॉन्ग क्लोज हुए हैं, उनके शॉर्ट क्लोज हुए हैं।
ना उन्होंने आज कोई फ्रेश लॉन्ग किया ना फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किया, यानी ये जो बाइंग आई है ये फ्रेश शॉर्ट की या फ्रेश लॉन्ग की नहीं है। यहाँ पे कोई फ्रेश लॉन्ग किया होता तो एक थोड़ा सा व्यू हमारा चेंज हो सकता था, बट यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बाइंग करी है खाली अपनी पोजीशन कवर करने के लिए। अभी क्या है कि जो सेलर था वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चला गया यहाँ पे, लेकिन जो नेट सेलर है वो अभी भी बैठे हुए हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी 36,000 में बैठे हुए हैं। आते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा पे। इंडेक्स कॉल इन्होंने आज बेची तो सर्टेनली यहाँ पे एक उन्होंने बियरिश स्टेप लिया है, लेकिन ओवरऑल 1,25,000 फिर भी ठीक ठाक क्वांटिटी है जो इन्होंने होल्ड करी है आउट ऑफ 1,73,000। बट जो मेरा मेजर पॉइंट है वो ये है कि जो पुट्स हैं वो उतनी नहीं बेची इन्होंने। इनकी ये पोजीशन मोस्टली एक्सपायर हुई होगी जो कॉल की पोजीशन है, और पुट की पोजीशन भी एक्सपायर हुई होगी, तो इन्होंने ज़्यादा रोल ओवर किया अपने पुट में और उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। तो ये एक डबल कंफर्मेशन देती है कि इनकी अंडरटोन अभी भी थोड़ी बियरिश साइड पर ही है। देन वी मूव टू प्रोज। प्रोज यहाँ पे नेगेटिव में आ गए, बहुत बड़ा नंबर नहीं है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। कॉल राइटिंग इन्होंने 95,000 अपनी कॉल कवर कर ली आज। 1,25,000 कॉल राइटिंग इनकी अभी भी कंटिन्यूड है। बड़ा नंबर है कंसिडरिंग की एक्सपायरी आज ही शुरू हुई है, अभी नई एक्सपायरी का डेटा जो है आज ही शुरू हुआ है, तो एक्सपायरी के स्टार्टिंग में 1,25,000 के बेस से शुरू करेंगे ये, तो अगले आने वाले 1-2 दिन में अगर ये इस डेटा को फर्दर बिल्ड करते हैं तो ये बहुत ऊपर जा सकता है। सो ये एक डेंजर मार्क है। दूसरी चीज़ ये कि इनकी यहाँ पे पुट राइटिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो नीचे इनके पास खोने को कुछ नहीं है। आज जितनी पुट थी ये अपनी कवर कर गए हैं। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ दोस्तों तो मेरे को डेटा जो है वो थोड़ा सा बियरिश ही लग रहा है, और क्योंकि कंसिडरिंग पर्टिकुलरली 2-3 फैक्टर्स मैं दोबारा से हाईलाइट करूँगा। इंडेक्स फ्यूचर देखिए अभी भी नेगेटिव में है, पुट अच्छी क्वांटिटी में है, और प्रोज कॉल राइट करके बैठे हुए हैं नेट नेट बेसिस पे। तो ये 3 पोजीशन जो है वो सफिशिएंट है कि अगर कुछ नहीं आता, कोई भी न्यूज़ फ्लो नहीं आता, सब कुछ न्यूट्रल रहता है, वर्ल्ड मार्केट सब बंद रहते हैं, तो हमारा प्राइस एक्शन आइडियली शुड बी ऑन द नेगेटिव साइड। तो हमारे को वेट करना है कंफर्मेशन का, प्राइस एक्शन का, और देखना है कि वर्ल्ड मार्केट और न्यूज़ किस तरह से है। अकॉर्डिंगली अगर वो सब हमारे फेवर में है तो हमारे को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलते साथ ही तुरंत शॉर्ट साइड का ट्रेड, दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों ये मेरा व्यू, और मुझे फिलहाल देख करके ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, क्योंकि वहाँ पे इन द मनी पुट्स ऐसा लग रहा है कि शायद एफआईज ने बाय करी हैं, और हो सकता है कुछ प्रोज भी बाय करके गए हों। लेकिन ये व्यू वॉइड हो जाएगा अगर कल मार्केट खुलते साथ ही हमें प्राइस एक्शन ऊपर की साइड का देने लगता है, तो ये समझना होगा कि दिस व्यू इज़ नॉट वैलिड। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और कल फिर मुलाकात करता हूँ आपसे यहीं पे। टेक केयर, बाय बाय।